नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उसके सिवा तुम हो, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उसके सिवा तुम हो, कसीम जाम इरफा ए शहे अहमद रज़ा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्म हक़ नाफ़े आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे उन्वान दिया गया है रद्द सुलह कुल्लियत और इमाम अहमद रज़ा। हजरात उलमा जानते हैं कि तकरीबन 1893 हिजरी में एक तंजीम कानपुर के मदरसा फैज़-ए-आम में बनाई गई और उसमें बहुत से उलमा को दावत दी गई। उस तंजीम में उस ज़माने में जो जलसा हुआ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी को भी उस इजलास के लिए मदऊ किया गया। सरकारी आला हज़रत भी शरीक हुए और उसमें दिगर उलमा के साथ साथ हज़रत अल्लामा अहमद हसन कानपुरी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन इलाहाबादी साहब, मार्रा शरीफ, बदायूं शरीफ के अकाबिर भी उसमें शरीक हुए। उसमें दिगर फ़िरक़ों के लोग भी शरीक। पॉलिसी कुछ ऐसी बताई गई थी कि जिसके सबब से हमारे उलमा शरीक हुए। लेकिन उसी जलसे में एक राफ़ज़ी जो किंतौर बाराबंकी का रहने वाला था, जिसका नाम गुलाम हुसैन किंतौरी था, उसने अपनी तकरीर में अपनी बदमज़हबी का इजहार किया और अहले सुन्नत के अक़ीदे के बरख़िलाफ़ जो राफ़ज़ियों का अक़ीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा दर्जा और खलीफ़े बिला फ़स्ल का अक़ीदा जो उनका है हज़रत मौला अली के बारे में, उसका उसने इजहार किया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी उस जलसे में मौजूद थे। आपने जलसे के बानी मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, उस वक्त तक इस मौलाना के हालात बहुत अच्छी तरह वाज़े नहीं थे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बानी जलसा को बताया कि आपने जो कुछ बताया था जलसे के सिलसिले में, उसके बरखिलाफ इस शिया राफ़ज़ी मुक़र्रिर ने बयान किया है, इसका रद्द होना चाहिए। इसलिए कि ये जलसा जिस मौजू और जिस उन्वान पर बुलाया गया है उसके बरखिलाफ यहाँ राफ़ज़ी ने अपना अक़ीदा बयान किया है। ये वो पहला जलसा था जिसके ज़रिए से सुलह कुल्लियत की बुनियाद डाली जा रही थी। हम सब के पीर व मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब ये पूछा गया कि सुलह कुल्लियत क्या है, तो आपने फरमाया कि नदवा तंजीम की जब बना पड़ी, जब इसको कायम किया गया, उस वक्त से ये सुलह कुल्लियत का माहौल कायम हुआ और लोगों ने ये तहरीक चलाना शुरू किया कि कलमे के नाम पर हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, कहीं तालीम के नाम पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए, इस्लाह मुआशरा के नाम पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे उलमा ने देखा है, अहले इल्म जानते हैं कि जब जब इस किस्म का इत्तिहाद कायम किया गया है तो इस इत्तिहाद से अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचा है, अहले हक को नुकसान पहुंचा है। ज़माने साबिक़ में लोग मिसालें पेश करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग 1972 में बॉम्बे के अंदर हुई थी, लोग बताते हैं कि उसमें अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहि रहमा शरीक थे, अल्लामा बुरहानुल हक साहब जबलपुरी अलैहि रहमा शरीक थे। और इसको दलील बना करके बाज़ ऐसे लोग जो अपने अमल और किरदार के एतबार से हमेशा मशकूक रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि देवबंदियों के साथ जलसा करना जायज़ है, वहाबियों के साथ जलसा करना जायज़ है, शियों के मजलिसों में जाना जायज़ है। अभी आपने देखा कि इसका असर क्या हुआ कि एक सुन्नी कहलाने वाला मौलाना, जिसके ऊपर बहुत से हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं, अभी बम्बई में मुहर्रम के महीने में वो तकरीर कर रहा है। हमारे मदरसों के बहुत से जिम्मेदार उलमा वहाँ बैठे हुए थे, पढ़े लिखे लोग बैठे थे जो हमारे अपने उलमा की तौहीन करते हैं, हमारे बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। लेकिन वहीं पर एक शख्स हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन कर रहा है और सारे के सारे मौलवी खामोश बैठे रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आप कहाँ बोलेंगे? अपने उलमा से लड़ने
वाले, अपने मरकज से लड़ने वाले, अपने मशाइख से लड़ने वाले, अपने पीराने कराम से लड़ने वाले, जब सहाबा की तौहीन होती है वहां आपकी जबान गुंग रह जाती है। जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाई जाती है, जहां हमारे बुजुर्गों को बुरा कहा जाता है, वहां ये उलमा बोलते नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे कैसे हम पैगाम पहुंचाएंगे, कैसे हम दावत देंगे, कैसे हम हक बात बोलेंगे, तजर्बा ये बताता है कि जहां जहां सुन्नियों, वहाबियों, राफिजियों, खारजियों के इत्तेहाद की बात हुई है वहां सुन्नियों को फायदा नहीं पहुंचा है। मैं बताना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में पहली मर्तबा अल्लामा बुरहान मिल्लत शरीक हुए, लेकिन अपने से नहीं शरीक हुए थे, बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम ने जब इजाजत दिया था उससे पहले देवबंदी उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हामियों ने बहुत से सुन्नी उलमा से राबता किया। लेकिन हमारे उलमा जानते हैं कि देवबंदियों के साथ उठना बैठना नाजायज है। अगर एक मौलाना देवबंदी के साथ उठे बैठेगा, हम लोग यहाँ से तकरीरें करते हैं, हर आलिम कहता है कि देवबंदी गलत है, वहां भी गलत है, लेकिन जब हम ही में का एक मौलाना देवबंदियों के साथ जलसा करेगा, आवाम को उस पर क्या असर पड़ेगा? वो कहेंगे कि ये मौलाना लोग अपने फायदे के लिए हमें तो मना करते हैं, खुद उनके साथ जलसा कर लिया करते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि आज भी इत्तेहाद की बात हो रही है, कुछ ऐसे लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने अक्ल खिरत से बेबहा बना दिया है। आपके बाप को अगर कोई बुरा कहे, आप बताओ उसे आप दावत दे करके अपने घर बुलाओगे? आपके दादा को कोई बुरा कहे, क्या आप उसे अपने घर बुलाओगे? आपके नाना को कोई बुरा कहे, क्या आप उसे अपने घर बुलाओगे? नहीं, कोई अक्लमंद नहीं बुलाएगा। हमें कोई बुरा कहता है, हम उसे सलाम नहीं करते हैं, उससे रिश्ता नाता खत्म कर देते हैं, अपने जलसे में नहीं बुलाते हैं, अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं? जो शख्स मुफ्ती आजम की तौहीन करता हो, जो शख्स मुफस्सिर आजम हजरत जीलानी मियां अलैहि रहमा की तौहीन करता हो, जो शख्स पसे पर्दा आला हजरत के मसलक की तौहीन करता हो, जो आला हजरत के ऊपर कलाम करता हो, बताइए ऐसे शख्स को बुलाया जा रहा है? ये वो शख्स है, वो शख्स है कि जो हमेशा फितना पैदा करता है। ऐसे शख्स को बुलाया जा रहा है कि उसी के सिलसिले का एक मौलाना जो भागलपुर का रहने वाला है, मौलाना कमर अहमद अशरफी, कहता है कि ये शख्स खानवादा अशरफिया में जब भी फितना पैदा हुआ है तो उस फितने की जड़ में ये शख्स रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो शख्स 50 साल से अपने खानदान में फितने पैदा कर रहा है उसे बरेली में बुला करके कौन से इत्तेहाद की बात कही जा रही है? मैं बताना चाहता हूं कि खानवादों के नाम पर हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, इसलिए कि खानदान तो बहुत से हैं, मुजाविर बहुत से हैं, शहजादे बहुत से हैं, बेटे बहुत से हैं। हम नाअहल बेटों की बात नहीं करते, और ये अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे हैं। लोग कह देंगे ये मौलाना गुस्ताख है, ये बड़े बड़े लोगों की गुस्ताखी करता है। मैं कहता हूं कि जो मौलाना सहाबा की तौहीन करता हो, हम डंके की चोट पर ऐसे मौलाना की तौहीन करते हैं और उसकी तौहीन करना फर्ज समझते हैं। हमारा मसलक ही ये है कि वो शख्स जो हमारे बुजुर्गों की तौहीन करे, आला हजरत की तौहीन करे, मुफ्ती आजम की तौहीन करे, हम उसे अपना नहीं समझते हैं। बताओ, जिनको इत्तेहाद का इतना बुखार और ऐसा हैजा सवार हुआ है, आखिर उन्हें क्यों नहीं पता चलता है कि आज़ान सानी के मसले पर बदायूं के उन उलमा से जिनका आला हजरत इतना एहतराम फरमाते थे, इतना एहतराम फरमाते थे कि कुछ पूछना नहीं, लेकिन आला हजरत से आज़ान सानी के मसले पर इख्तिलाफ हुआ। ये मसला अकीदे का नहीं था, ये मसला उसूली नहीं था, ये मसला बुनियादी नहीं था। आला हजरत ने भी कहीं नहीं लिखा कि बदायूं के लोग दायरे इस्लाम से खारिज हैं या अहले सुन्नत से खारिज हैं। इसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ, हुज्जतुल इस्लाम का ताल्लुक न रहा, मुफ्ती आजम का ताल्लुक न रहा, मुफस्सिर आजम का ताल्लुक न रहा, सदरुल शरिया का ताल्लुक न रहा, मलिकुल उलमा का ताल्लुक न रहा, आखिर बदायूं को 100 साल तक क्यों छोड़ करके रखा गया? क्या ये हमारे तमाम बुजुर्ग नहीं जानते थे? अरे
फतावा रज़विया में और दिगर तमाम फतवे की किताबों में एक मसला नहीं बल्कि हजारों मरतबा फरई मसाइल पर उलमा ने कहीं हराम का फतवा दिया है, कहीं नाजायज का फतवा दिया है, कहीं किसी को फासिक कहा है, कहीं किसी को फाजिर कहा है। मैं कहना चाहता हूँ आने वाला जितना बड़ा गुस्ताख है बुलाने वाला भी उससे कम मुजरिम नहीं है। वो कैसा बेटा है, वो कैसा भतीजा है, वो कैसा पोता है कि जो अपने बाप के गुस्ताख को बुला रहा है, अपने दादा के गुस्ताख को बुला रहा है। सुनो, जब हम अजमेर के मुजाविरों की परवाह नहीं करते, कि छौछा के मुजाविरों की परवाह नहीं करते, जब हम सैयदी के नाम पर धोखे में नहीं पड़ते तो खानदान रजा के नाम पर भी हम धोखे में पड़ने वाले नहीं हैं। चाहे कोई खानदान रजा का हो या कहीं और का हो, अगर वो मुफ्ती आजम के अगर वो मुफ्ती आजम के नजरिए के खिलाफ है, आला हजरत के मसलक के खिलाफ है, तो याद रखो हम ऐसे शहजादों की परवाह नहीं करते हैं, हम ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते हैं। हमारा मसलक मसलकी आला हजरत है, हमारे मसलक का नाम, हमारे नजरिए का नाम आला हजरत है। जो आला हजरत के तरीके से हटा हुआ है, जो मुफ्ती आजम के तरीके से हटा हुआ है, हम ऐसे लोगों को शहजादा नहीं मानते हैं। आप देख रहे हैं शहजादगी के नाम पर कैसे कैसे गुल खिलाए जा रहे हैं, कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। जो लोग अपने भाइयों से इत्तेहाद नहीं कायम कर पा रहे हैं, अपने घर वालों से इत्तेहाद नहीं बना पा रहे हैं, अपने भतीजों से इत्तेहाद नहीं कायम कर पा रहे हैं, वो दूसरे लोगों को दावत दे रहे हैं कि हम इत्तेहाद करना चाहते हैं। पहले अपने घर में तो इत्तेहाद कर लो, अपने बाप से इत्तेहाद कर लो। जिसका अपने दादा के मसलक से इत्तेहाद नहीं है वो किसी और से इत्तेहाद क्या करेगा। याद रखो आला हजरत के नाम पर हमने आला हजरत के जानशीन हुज्जतुल इस्लाम को अपना रहनुमा माना है, आला हजरत के जानशीन मुफ्ती आजम को अपना रहनुमा माना है, आला हजरत के जानशीन जिलानी मियां अलैहि रहमा को अपना रहनुमा माना है, आला हजरत के सच्चे वारिस आमीन हुजूर ताजुश शरिया को अपना कायद माना है। खानवादे के नाम पर यह नहीं है कि बरेली शरीफ में जो मिल जाए हम उसको अपना इमाम बना ले। किसी शरीफ में अगर बात रखी होती तो याद रखो अजमेर के तमाम मुजाविर हमारे रहनुमा होते, लेकिन अजमेर के मुजाविरों ने जब आला हजरत की शान में तौहीन की तो आपने देखा कि मिंबरों मेहराब से, दरसगाहों से, खानकाहों से सादाते किराम ने, उलमा ने, मुफ्तियान ज़वील एहतराम ने उन मुजाविरों को उनकी हैसियत बता दिया। और एक बात ये भी बता दूं कि आजकल खानदान के नाम पर कि हम फला के बेटे हैं, हम फला के बेटे हैं, याद रखो किसका कौन बेटा है और कौन बेटी है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम में पहले अकीदा है, सही सैयद वो है जिसका अकीदा सही हो, वरना जितने वह बड़े हैं वो सब अपने आप को सैयद कहते हैं। अरशद मदनी अपने आप को सैयद कहता है, महमूद मदनी अपने आप को सैयद कहता है, उल्लू मियां नदवी अपने आप को सैयद कहता है। लेकिन क्या तुम उन्हें सैयद मानते हो? सैयद नहीं, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं। इन जालिमों को हम काफिर और मुर्तद मानते हैं। जो नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, वो हमारा भाई नहीं हो सकता, हम उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं। अरे जब एक कांग्रेसी मुस्लिम लीडर भाजपा की मीटिंग में नहीं जा सकता तो ये मुल्ला कितने अहमक हामड़ हैं कि ये वहाबियों के जलसे में जा रहे हैं, शियों के जलसे में जा रहे हैं। एक जाहिल अनाड़ी आदमी अपनी बेटी की शादी करता है, आप जाते हैं पूछते हैं कि आपके भाई कहाँ है, कहा कि नहीं भैया से हमारे ताल्लुकात नहीं है। क्या बात है? उसने हमारी बेटी को बुरा कहा, हमारी बीवी को गाली दिया। तुम्हारी बेटी को बुरा कहे तुम दावत में नहीं बुलाते हो, तुम्हारी बीवी को बुरा कहे तुम दावत में नहीं बुलाते हो। तुम्हारी बेटी है, लेकिन याद रखो हुजूर मुफस्सिर आज़म किसी के बेटे होने की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम के अलमबरदार होने की वजह से, आशिकाने मुस्तफा के जानिसार होने के एतबार से, इमाम और रहनुमा होने के एतबार से दुनिया के तमाम सुन्नी मुसलमानों के रहनुमा और कायद हैं। जो उन्हें काफिर कहे, जो मुफ्ती आजम की तौहीन करे, लोग कहते हैं शबी होने के लिए खानदान में होना चाहिए, वो तो सैयदों की तौहीन कर रहे हैं। नादान इतने बेवकूफ हैं कि बात वो कहते हैं कि अपनी जड़ खोद डालते हैं, वो दुनिया के हजारों सैयदों की तौहीन कर रहे हैं। अगर बाप की तरह बेटा ही होता है और बेटे के अलावा कोई नहीं हो सकता तो मैं कहता हूँ
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، نہ ان کے چہرے کا جواب ہے، نہ ان کے جلوے کا جواب ہے، نہ ان کی شکل کا جواب ہے، نہ کردار کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب ہے۔ حضور کیسے تھے آپ نے بارہا سنا کہ چاند کی چاندنی حضور کے قدموں کی بدولت ہے، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اب وہ سید جن کا رنگ بالکل سفید نہیں ہے، بتاؤ کیا ان کو سید مانو گے؟ ایسے تمام ظالم بے وقوف لوگ، خواہ وہ سید ہو یا غیر سید ہو، ان سیدوں کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماؤں نے خطا کیا ہے۔ یاد رکھو جو کسی اللہ والے کی توہین کرتا ہے تو گالی پلٹ کے اسی کی یہاں چلی جاتی ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جتنا ظالم ہے اس سے کم مجرم بلانے والا بھی نہیں ہے، اس سے کم خاطی بلانے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو بریلی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بریلی کے نام پر ہم جان نثار کرتے ہیں۔ آج سے کئی مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی، آئے دن لوگوں کو حیضہ ہوا کرتا ہے اتحاد کرنے کا۔ مدرسے کے مولوی کو اپنے پرنسپل سے اتحاد نہیں ہے، ناظم اعلیٰ سے اتحاد نہیں، مرید کو پیر سے اتحاد نہیں، لیکن پوری دنیا کے اتحاد کا وہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بریلی میں جو بھیڑ جمع ہوتی ہے، دیوانوں کا جو ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ 100 سال پہلے مولانا احمد رضا آئے، اتنی بھیڑ ہمارے باپ دادا نہ جمع کر پائے، ہم سارے کے سارے مل کے یہ بھیڑ نہیں جمع کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی زمانے میں کچھ لوگوں کو بیماری تھی کہ اعلیٰ حضرت کو قبول نہ کریں گے، کہا کہ اچھا چلو مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہمارا ہی رہے گا۔ لیکن جب حضور حجت الاسلام کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھوں سے ان کے سارے بنائے ہوئے خواب نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حجت اسلام کا جلوہ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ مفتی اعظم کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو جھیل لو، ان کے بعد تو لوگ ہم ہی سے مرید ہوں گے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جہاں مفتی اعظم گئے سب کی چھٹی ہو گئی، یہ ایک بار گئے شہر کا شہر دیوانہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اچھا چلو ان کو بھی کسی طرح برداشت کرو، علامہ اختر رضا خان ازہری وہ تو یہ سب نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا، اہل ہوش و حواس نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کا زمانہ آیا تو عجیب زمانہ تھا۔ مفتی اعظم امریکہ نہیں گئے، مفتی اعظم ترکیہ نہیں گئے، اعلیٰ حضرت افغانستان، اعلیٰ حضرت دوسرے ملکوں میں نہیں گئے، انڈیا میں رہے۔ لیکن تاج الشریعہ پیدا بریلی میں ہو رہے ہیں، تعلیم بریلی میں حاصل کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے مصر جا رہے ہیں، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے نانا سرکار مفتی اعظم ان کا استقبال فرماتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بریلی کے نام پر دھوکہ نہ کھانا۔ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا جس کا احترام کر رہے ہیں اس کا احترام تمہارے اوپر بھی لازم ہے۔ جس کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن مفتی اعظم جا رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ امام احمد رضا کا اگر کوئی سچا جانشین ہے اس دور میں تو تاج الشریعہ ہے۔ اب لوگوں کہ تاج الشریعہ چلے جائیں گے تو اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ حضور اسجد میاں کہاں یہ سب کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کو پیری مریدی سے اور مریدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہیں، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہیں، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہیں۔ لوگوں نے تانے بانے بچھا دیے، لیکن دیکھا کہ بریلی کا شہزادہ جیسے نمودار ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پہ رات اندھیری ہے، اچانک 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ حضور اسجد میاں میدان میں آتے ہیں، زمانہ ان کا گرویدہ ہو جا رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں ہر چھوٹا بڑا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال جب کٹیار کے علاقے میں گئے، ایک 12-13 سال کا بچہ تقریباً 12 کلومیٹر پیدل دوڑتا رہا گاڑی کے پیچھے اور کہتا رہا قریہ قریہ تاج الشریعہ،
قریہ قریہ تاج الشریعہ. اس سے پوچھا گیا بیٹے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اتنے کوس سے آ رہا ہوں. کہا کہ جانتے ہو یہ کون آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں جانتا ہو، لیکن یہ جانتا ہو کہ یہ میرے پیر صاحب کے بیٹی آئے ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب کے بیٹی آئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں 80 سال کی عمر میں اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اسے علاج کی ضرورت ہے، دماغین کھانے کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے. اور یہ نہ فائدہ کرے تو کہیں جا کے کسی سیور میں وہ یوگا کر سکتے ہیں، لیکن وہ حضور اسجد میاں کے اوپر طنز کرے. سنی مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہے. اسجد میاں اس وقت اسجد میاں نہیں ہے، قائد ملت ہے، قائد اہل سنت ہے، قاضی القضات ہے، جانشین اعلیٰ حضرت ہے، جانشین مفتی اعظم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سے بے وقوف قسم کا مرید کہتے ہیں اسجد بھیا، اسجد بھیا. کوئی کہتا ہے چاچا، کوئی کہتا ہے دادا. ارے پیر کو، امام کو، مخدوم زادے کو بھیا چاچا دادا نہیں کہا جاتا ہے. مخدوم جانشین ہے. پردھان منتری صرف پردھان منتری ہوتا ہے، راشٹرپتی صرف راشٹرپتی ہوتا ہے. آج کے دور میں اگر صلح کلیت کا مقابلہ کرنا ہے تو حضور قائد ملت کا دامن تھام لو. جو ان کے ساتھ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ والا حضرت کے ساتھ ہے، جو ان سے الگ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تار کہیں نہ کہیں یا تو شیعوں سے مل رہا ہے یا وہابیوں سے ٹکرا رہا ہے. جب ہی یہ بلب پرانے زمانے والا لال والا بلب کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، ایسے بلب کو اتار کے پھینک دو. اب یہ نیا زمانہ ہے، یہ نئی روشنی ہے، یہ نئے طریقے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوب انداز میں ماشاءاللہ مولانا انیس عالم صاحب سیوانی خطاب فرما رہے تھے. حضور غیاث ملت نے پچھلے کسی عرس میں کچھ اشعار کہے تھے. کچھ جزوی ترمیم ہو سکتی ہے کہ نہ ہی آندھی سے نہ برسات سے ڈر لگتا ہے، اب بدلتے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. پہلے غیروں کی خرافات سے ڈر لگتا تھا، اب تو اپنوں کی خرافات سے ڈر لگتا ہے. پہلے غیروں کی خرافات سے ڈر لگتا تھا، اب تو اپنوں کی خرافات سے ڈر لگتا ہے. ایسے ہی خرافات کا پردہ چاک کر رہے تھے مولانا انیس عالم سیوانی صاحب. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے کہ وہ مختصر وقت کے لیے میک پر تشریف لائیں اور ایک اعلان اور سماعت فرمائیں. حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند ان قریب جلسگاہ میں تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس رضوی، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. جی حضرت کا عنوان ہے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ولایت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.